हेलो क्लास 10th, आई एम कल्पना। चलिए वर्क एनर्जी पावर क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था एक्सप्रेशन ऑफ डब्ल्यू। एक्सप्रेशन ऑफ डब्ल्यू मीन्स वर्क डन देखा था। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। मीन्स अपन ने क्या देखा था, एफ एस कॉस थीटा और एफ डी कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन अपन ने चेक कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं और उसमें किस तरीके से वर्क डन होगा ये अपन यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए कुछ देखते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन केस वन। केस वन क्या कहता है? केस वन, इफ द डिस्प्लेसमेंट is in the direction the direction of force, if the displacement is in the direction of force, डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ हो, फोर्स के ही डायरेक्शन पे हो, तब वहां पे क्या होता है, उस समय पे थीटा हमारा क्या होगा, 0 डिग्री यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे तो अब 0 डिग्री, सो कॉस 0 का वैल्यू होता है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, क्योंकि कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो एफ एस कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। सो हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा एफ इंटू एस। ये है हमारा केस 1। मीन्स क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और हमारा इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, जो फोर्स का हमारा डायरेक्शन है, सेम वही हमारा डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे तब हमको मिलेगा कॉस 0 और कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एंगल हमें कुछ नहीं मिलेगा, फोर्स और डायरेक्शन के बीच में एंगल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एंगल 0 है, तो एंगल 0 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो हमको ये यहाँ पे हम लगाएंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। इस केस में अपन के पास एग्जाम्पल्स है, मान लीजिए कोई फ्री फॉल है, फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m। मान लीजिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या आया, यहाँ पे ये बॉल हमारा बी पोजीशन है, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। यहाँ पे आकर के ये सरफेस पे गिरता है। तो अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है m इंटू जी। ये है इसका मास, और नीचे की तरफ आने पे, फ्री फॉल होने पे इस पे क्या लग गया, जी लग गया। तो टोटल फोर्स क्या हो गया, m इंटू जी। और यहाँ से यहाँ तक की इसकी टोटल हाइट h को हमने क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया h इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, h इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। तो अब यहाँ पे W हमारे पास F क्या है, mg, और S हमारे पास है h। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। ये होगा जब हम फ्री फॉल, ऊपर से कोई भी चीज नीचे गिरती है। तो ये केस हो गया। अब अगर मान लीजिए कि इफ बॉडी रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ, अगर बॉडी क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है। मान लो ये सर्कुलर पाथ है और इस पे ये बॉडी है, ये गोल गोल घूम रही है, ये ए पोजीशन से चली और ऐसे आते आते फिर से ये ए पोजीशन पे फिर आ गई। ये मान लीजिए इसकी बी पोजीशन है, ए से आई बी पे, बी से फिर से ए पे चली गई। तो इस कंडीशन पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 मिल रहा है हमको। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अगर S 0 है तो W इज इक्वल टू टोटली 0। सो इस कंडीशन पे भी हमारा वर्क डन 0 आएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या बोलता है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट
displacement in is normal to the direction of force. अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन पे नॉर्मल है, मीन्स थीटा क्या है, थीटा हमको मिल रहा है 90 डिग्री। सो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हेंस द वर्क डन इज 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हमारा 0 आ रहा है। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सो व्हेन अ कुली वॉक ऑन द हॉरिजेंटल ग्राउंड, मान लो कि कुली है, कुली ने क्या किया है, वेट लिया है। मान लीजिए कि ये कुली है और कुली ने क्या लिया है, यहाँ पे वेट कैरी किया है। ये अपने सिर पे इसने क्या किया, वेट कैरी किया है और ये मूव कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल मूव करेगा और ये है इसका वेट जो कि सिर पे रखा हुआ है। तो ये जो वेट रखा हुआ है, सो व्हाइल कैरिंग द लोड ऑफ हिज हेड नो वर्क इज डन। यहाँ पे नो वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी वर्क डन नहीं होता है, force of gravity, because displacement of load is normal to the direction of force of gravity. Direction of force of gravity की ये क्या है, normal है, that means 90 डिग्री। so 90 डिग्री के केस में क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे जो फिजिक्स इसके वर्क डन की बात करती है वो 0 है, बट कुली ने तो कुछ ना कुछ काम किया। सो यहाँ पे क्या है, द कुली, अब कुली वर्क क्या कर रहा है, सो द कुली does work against the gravity, against the force of friction. Work against the force of friction when he moves with load. When he moves, the pulley does work against the force of friction when he moves and with the load. अगर ये लोड के साथ मूव करता है तो ड्यू टू द फ्रिक्शन इसमें क्या हो रहा है, वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट यहाँ पे वर्क हो रहा है। मीन्स क्या है, कुली वर्क तो कर रहा है लेकिन इस कंडीशन में W इज इक्वल टू 0 होगी इसकी वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे when a body move in a circular path, a horizontal plane, horizontal plane है और इस पे बॉडी क्या हो रही है, मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। सो नो वर्क इज डन सिंस द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी एट एनी यहाँ पे इंस्टेंट इज डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इंस्टेंट अलोंग द टेंजेंट। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट में अगर ये बॉडी मूव करेगी तो इसके अंदर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट मीन्स F। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस तरफ को होगा। तो ये क्या हो रहा है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री का एंगल है तो थीटा यहाँ पे क्या हो गई, 90। सो cos 90, सो cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पे 0। सो कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स टू बी 0, किस किस कंडीशन पे फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स टू बी 0। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन 0 होगा। सेकेंड इसमें क्या हो रहा है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट is normal to the direction of force, theta is equal to 90 डिग्री, इस कंडीशन पे होगा। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन है जिसपे हमारा वर्क डन
0 आएगा। अब अगर बात करते हैं अपन केस 3 की, 2 केस देख लिए, थर्ड नंबर पे अपन लेके चलते हैं केस थर्ड। तो केस थर्ड क्या बोलता है, इफ द डिस्प्लेसमेंट is in a direction opposite to the force, अपोजिट टू द फोर्स, दैट मीन्स क्या होगा, 180 होगा। डायरेक्शन और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितने का होता है, 180 का। तब क्या होगा, देन cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होती है इसकी वैल्यू। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, W इज इक्वल टू -F इंटू S, ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। द वर्क डन इज नेगेटिव। दिस इज यूजुअली द केस when the force oppose the motion or it tries to stop the moving body, तब ये वाला केस लगता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। when a body move on a surface, the force of friction between the body and the surface in a direction opposite to the motion of the body, तब यहाँ पे क्या होगा, उस समय थीटा इज इक्वल टू 180, दस द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव। उस समय क्या होगा, वर्क डन फोर्स बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अभी तक हमने फ्री फॉल देखा तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ बॉल गिर रही थी। मान लीजिए हम इस बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये तो हमने क्या किया, ऊपर की तरफ इसको फेंका, ऊपर की तरफ फेंका और ये पहुंच गई बी पे, ये है ए हमारा बी। बट इस पे फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट। एफ इज इक्वल टू क्या लगेगा, एम जी। क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है ये। सो डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा जो एरिया है एच, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब इसको थोड़ा सा क्लियर बताती हूँ। क्या बात कर रहे थे हम, ये एक बॉल है, हम इसको क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है मीन्स क्या है डायरेक्शन इसका, अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी है, लेकिन फोर्स इस पे हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ड्यू टू द ग्रेविटी। सो एम इंटू जी नीचे की तरफ लग रहा है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, h, डिस्टेंस है h, और यहाँ पे f इज इक्वल टू m इंटू जी। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हाइट इसकी ये, सो वर्क डन w इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी एच। बट कैसा एम जी एच, नेगेटिव, क्योंकि क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स नीचे की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है और बॉल हमारी ऊपर की तरफ जा रही है ड्यू टू द अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि फोर्स हमारा वेरिएबल है, जो हम फोर्स लगाते हैं तो हम ये बात करते हैं कि फोर्स वहाँ पे इक्वली लग रहा है, लेकिन फोर्स इक्वली नहीं लगता, फोर्स वेरिएबल होता है। इफ फोर्स इज वेरिएबल तो फोर्स वेरीज ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है और ये फोर्स इस पे लग रहा है, तो जो ये फोर्स का अमाउंट है ये प्लेस बाय प्लेस यहाँ पे चेंज हो और डिस्प्लेसमेंट हो, तब क्या होगा, तब यहाँ पे अगर हम इसके बीच में प्लॉट करें क्या, ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अगर हमको मिलती है ये स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हमारा एरिया, ये है ओ, इसको मान लिया ए बी, और ये हो गया हमारा एफ। तो ये एरिया अगर हमको देखना है कि ओ ए बी, सो ओ ए बी इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 बाई, क्योंकि इधर है हमारे पास एफ और इधर है हमारा डिस्प्लेसमेंट
एस हमने लिया है, तो ये हो गया 1/2 F इंटू एस। अब यहाँ पे ये इसीलिए यहाँ पे शो किया गया है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिचुएशन इफ द फोर्स इज कांस्टेंट। अब मान लो कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है, अभी तक क्या था, फोर्स वेरिएबल था। क्या हो रहा था वहां पे, फोर्स में चेंजेस आ रहे थे, एक टाइप का फोर्स नहीं लग रहा था। सपोज अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट है, तब अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ये हो गया टोटल ए बी सी एफ ओ। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस कंडीशन पे अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एज शोन इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमको क्या मिल जाएगा, ओ ए बी सी। क्या मिल गया हमको, ओ ए बी सी, रेक्टेंगल ऑफ ओ ए बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इनक्लोज बिटवीन द स्ट्रेट लाइन द एक्स एक्सिस विल बी द इक्वल टू द वर्क डन। एक्स एक्सिस क्या हो गया, इक्वल टू द वर्क डन के बराबर है। तो इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, force of gravity W is equal to mgh. So W is equal to mgh, तो हमें ये पता है W is equal to F into S है। So F into S, तो हम इसे W is equal to, हमने देखा अभी F into S था, तो फोर्स क्या लगा है mg और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी हाइट। तो W क्या हो जाएगा, mgh के इक्वल हो जाएगा। अब सिमिलरली इफ द बॉडी ऑफ मासेस गोज अप थ्रू द वर्टिकल हाइट, अभी क्या हो रहा था, ये वर्टिकल हाइट पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। अब वर्टिकल हाइट पे क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ कोई जा रहा है, चाहे वो स्टेयर्स पे जा रहा है, चाहे वो डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी वर्टिकल हाइट पे ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो उस केस में हमारा W क्या होगा, W होगा नेगेटिव mgh is done by the force of gravity of the body. So mgs is done by the body against the force of gravity, इसीलिए हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव mgh लेंगे। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज गिर रही है, मीन्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मास जो हो जाएगा, इस बॉडी का मान लो मास है m, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू जी लगा और इंटू एच लगा, तो ये आ जाएगा mgh। अब यहाँ पे कोई चीज क्या हो रहा है, हम उल्टा मूव करा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो उस केस में क्या आएगा, नेगेटिव mgh। तो हमने यहाँ पे देखा कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू वर्क डन कैसे, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट को कवर करेंगे, इन सब से रिलेटेड सारी यूनिट जो आएंगी उन्हें हम कवर करेंगे और यहाँ पे साथ साथ पावर को भी समझेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।